ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे गहराई से, बहुत ही गहराई से समझे, उसके ऊपर में खूब चिंतवन मनन करे, निधि ध्यासन करे कि जिससे ज्ञानी के एक एक शब्द, एक एक वचन आत्मसात हो। क्योंकि जो आत्मसात है वही साथ में आएगा, बाकी सब यहीं पर भस्म हो जाएगा। कितनी अजब बात है कि हम सब इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। धन, दौलत, जमीन जायदाद, गहने, कपड़े, गाड़ियां और अनंत अनंत चीजों की संग्रह। आजकल के मॉडर्न जमाने में गैजेट्स आ गए हैं, फोन्स आ गए हैं, मोबाइल्स आ गए हैं, लैपटॉप्स आ गए हैं, टीवी आ गए हैं। यानी ये सब चीज को हम संग्रह संग्रह करते ही जा रहे हैं। लेकिन ये सब में से कुछ आने वाला नहीं है हमारे साथ। हाँ, कुछ समय के लिए हम इसका उपभोग या यूज जरूर कर सकते हैं, लेकिन बाद में कुछ नहीं। यानी कि एक करोड़पति हो और एक भिखारी हो, दोनों एक ही स्थिति में जाते हैं। यानी कि शरीर छोड़ के अपनी जो भी कमाई की हुई है वो सब छोड़ के दोनों आत्मा निकल जाते हैं। जाता सिर्फ आत्मा है, शरीर कहीं नहीं जाता। शरीर और बाकी जितनी भी जड़ चीजें हमने इकट्ठा की है वो उसमें से एक भी चीज नहीं आती। पहले आपने सुना होगा और पिक्चरों में देखा होगा कि इजिप्ट के अंदर में जो मम्मीज होती थी, यानी कि शरीर को वो लोग प्रिजर्व करते थे और हजारों साल तक वो शरीर को बचाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये व्यक्ति अभी भी शरीर है, जिंदा है। और उसके साथ में उसके गहने, उसकी सब और जो उसको पसंद थी वो सब साथ में रखते हैं। लेकिन उनको यही पता नहीं है कि वो जो था वो तो चला गया। अभी आपने शरीर को प्रिजर्व किया या उसकी चीजों को प्रिजर्व किया, उसका क्या मतलब है? क्योंकि शरीर और उसकी चीजें तो यहीं पर है, वो तो चला गया है। तो ये जो बात है कि जो आत्मा है और ये शरीर है और ये सब जड़ चीजें हैं, उसमें बहुत अंतर है। और कभी भी चेतन की कोई भी जड़ चीज उसकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक चेतन है और दूसरी सब चीजें जड़ है। तो जड़ चीज कभी भी चेतन की नहीं हो सकती। तो यही बात हमें समझ में नहीं आती है। और सब चीज ये लाओ वो लाओ, ये चाहिए वो चाहिए। जैसे बीच में मैंने लिखा था, हमें लगता है कि इसमें सुख है, हमें लगता है उसमें सुख है, ये मिलने से सुख होगा, वो मिलने से सुख होगा। लेकिन जो चीज नहीं है उसके पीछे हम लोग पागल के जैसे पड़े हुए हैं। जैसे ही वो चीज मिल जाती है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, फिर से हम कोई नई चीज की खोज में लग जाते हैं। आपने देखा होगा, और आपके पास में अच्छा बड़ा घर नहीं है तो घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए। अगर मोटरसाइकिल है और गाड़ी नहीं है तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। लेकिन एक बार गाड़ी आ गई, एक बार बंगला आ गया, उसकी वैल्यू नहीं रहती है। उसके बारे में आप सोचते ही नहीं हो। ठीक है, अभी आ गई, सो व्हाट। सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। जो चीज नहीं है उसकी बहुत वैल्यू है, आने के बाद में उसकी वैल्यू दिन ब दिन घटती जाती है। और फिर से नई चीज की अपने दिमाग में एक धारणा हो जाती है कि अभी ये मिलना चाहिए,
अभी ये मिलना चाहिए। तो ये जो है, तो दौड़ चलती रहती है, और कभी भी हमें सुख मिलता ही नहीं है। हम प्यासे के प्यासे ही रहते हैं। इसीलिए ज्ञानी ने हमको एक बहुत अच्छी बात बताई है कि सुख अंदर में है, परम कृपाणु देव का वचन है, बाहर ढूंढने से सुख नहीं मिलेगा। सुख कहाँ पर है? अंतर में। अंतर में मतलब आत्मा में। तो अभी जब भी सुख की कल्पना हो, सुख का विचार आए, तो हमें अपने अंदर ही देखना है, बाहर नहीं। बाहर में सुख नहीं है। ये जो लगता है वो सिर्फ एक भ्रांति है, इल्यूजन है। और दूसरा, ये बात तो हमको भी पता है कि आप कोई भी चीज जिसमें सुख आपको लगता है, वो चीज, जैसे आपने खाना खाया, रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला यहाँ खाया जबान पे, लेकिन सुख की फीलिंग जबान पे नहीं होती है, सुख की फीलिंग यहाँ अंदर में होती है। आपको लॉटरी लग गई करोड़ों रुपए की, लॉटरी बाहर है, पैसे बाहर है, सुख की फीलिंग कहाँ है? अंदर में। आप देखिए, आपने अच्छी पिक्चर देखी, अच्छे कपड़े पहने, सब बाहर, फीलिंग कहाँ है? फीलिंग अंदर। तो फीलिंग जिस पदार्थ में है वही तो आत्मा है, और उसी को तो प्राप्त करना है, उसी में तो सुख है। तो ज्ञानी को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आई। इसके लिए ज्ञानी की बाहर की दौड़ बंद हो गई, और उन्होंने यही रियलाइज किया कि भैया सुख जहां है वहां मैं जाऊंगा। जैसे आपको पता चले कि खजाना यहाँ पर है, तो आप वहां जाओगे और कहीं ढूंढोगे नहीं। दूसरा, आप हर्ष जी ने एक पद गाया कि भगवान ने ये बनाया, भगवान ने वो बनाया। एक साधारण मान्यता है कि भगवान ने हमको दिया, भगवान ने हमको ये प्राप्त किया, या भगवान ने के कारण मिला। ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। और ये बात समझना भी बहुत मुश्किल है कि भगवान ने समुंदर बनाया, भगवान ने चांद बनाए, भगवान ने तारे बनाए, भगवान ने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया। तो ये प्रश्न भी होता है कि भगवान ने ये सब बनाया क्यों, किसके लिए? और अगर भगवान ने बनाया, तो फिर भगवान को किसने बनाया? और ये पाथ में आने के बाद में एक चीज रियलाइज होती है कि भगवान ने एक्चुअली कुछ बनाया ही नहीं है। न भगवान कुछ बनाते हैं, न भगवान कुछ बिगाड़ते हैं। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो हमारी मान्यताएं हैं, इसमें बनाने वाले भी हम ही हैं, चलाने वाले भी हम ही हैं, और बिगाड़ने वाले भी हम ही हैं। ये पृथ्वी है, इतने बड़े बड़े चांद तारे और इतने सारे प्लैनेट्स, ये है, थे और रहेंगे। ये पूरा यूनिवर्स था, है और रहेगा। ये डाइजेस्ट करना, एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। बट इफ यू रियलाइज, इफ यू थिंक, कि पहले लगता है कि भगवान अकेले बैठे हुए थे, भगवान ने सोचा अभी क्या करूं, भगवान ने जगत बना दिया। फिर भगवान जगत की लीला देखते हैं, फिर भगवान किसी को सुख देते हैं, किसी को दुख देते हैं। क्यों? आप एक्चुअली गहराई से सोचिए तो रियलाइज होगा, न भगवान किसी को सुख देता है, न भगवान किसी को दुख देता है। भगवान एक्चुअली कुछ करते ही नहीं है। भगवान, परम कृपाणु देव कहते हैं, भगवान मतलब परम शुद्ध आत्मा। वो भी हमारे जैसे ही आत्मा है, लेकिन उन्होंने अपने ही आत्मा को प्यूरिफाई करके परम आत्मा, शुद्ध, 100% शुद्ध आत्मा की प्राप्ति की, जिसे कहा जाता है मोक्ष। और एक बार मोक्ष की प्राप्ति होती है, न फिर जन्म, यानी कि न, देखो ये शरीर हमें क्यों मिला है? शरीर हमें मिला है कर्म भुगतने के लिए। हमारे जो भी कर्म है, वो कर्म को भुगतने के लिए शरीर मिलता है। किसी को अच्छा शरीर मिलता है, किसी को आपने देखा होगा अपंग होते हैं, कुछ फिजिकली, कुछ मेंटली, कुछ इससे कुछ उससे। कोई तंदुरुस्त भी होता है, लेकिन कुछ समय के बाद में वो भी बीमार होता है। तो बहुत कुछ होता रहता है। लेकिन ये शरीर जो है, ये सिर्फ और सिर्फ कर्म भुगतने की एक मशीन है। इसके द्वारा ही हम कर्म भुगतते हैं। सुख दुख का अनुभव हम शरीर के द्वारा करते हैं।
करता भले आत्मा है, बट जो माध्यम है वो है आत्मा। जैसे हाँ आंख है, तो आंख के द्वारा हम देखते हैं, लेकिन देखने वाला कौन है? आत्मा। इसी तरह से सब कुछ जो भी रियलाइजेशन या फीलिंग्स जो है वो आत्मा में है। इसके लिए यहाँ पर ये रियलाइज करना है कि जो भी मिलता है वो हमारे ही किए हुए कर्म का फल है। और अगर हमें जन्म मरण से मुक्त होना है, या जन्म जरा मरण जो सब दुख के कारण है उससे मुक्त होना है, तो फिर सदगुरु की आज्ञा का आराधन करके, उनके बताए हुए मार्ग पे चल के कर्मों से रहित होना है, या पवित्र होना है, परम शुद्ध आत्मा परमात्मा बनना है। तो ये बात बहुत क्लियरली अभी तो इस मार्ग में आने के बाद में समझ में आ जानी चाहिए। कभी भी भगवान को ये नहीं कह सकते भगवान ने ये किया, भगवान की मर्जी। भगवान की कोई मर्जी नहीं। किसी की मृत्यु हो जाती है, हम कहते हैं भगवान की मर्जी। अरे भगवान को क्या लेना देना है किसी की मृत्यु करने का? कोई यंग किसी का डेथ हो जाता है जिसको हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते, हम सब भगवान के नाम पे बिल फाड़ देते हैं। भगवान की मर्जी, भगवान ने किया, जैसी भगवान की इच्छा। ये सब गलत फहमी है। अगर सच समझना है तो सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इतने सालों की, इतने भवों की जो हमारी मान्यताएं हैं उसको साफ करनी पड़ेगी, और सही तरीके से सोचना पड़ेगा। लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि क्यों भगवान ऐसा करेंगे, भगवान को क्या लेना देना है। फिर हम कहते नहीं भगवान ने ऐसा किया क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे, तो उसमें भगवान है ही नहीं, ये कर्म ही फल देता है, भगवान फल नहीं देता है। लेकिन लोगों को कर्म की समझ नहीं है, इसके लिए वो लोग भगवान का नाम देते हैं। ओके, तो अभी हम हमारे ये मोक्ष सॉरी भावना बोध पे आते हैं, निवृत्ति बोध। किसी को पता है लास्ट हमने कहाँ तक किया था? चलिए अभी पेज नंबर 46 पे आते हैं, ये वाली बुक में 46। सबके पास में ये बुक है या बड़ी वाली बुक है? मेरा आवाज आ रहा है ना बड़ी आप वाली, लोग? बड़ी बड़ी वाली भी है। अच्छा, ठीक है। तो इसमें प्रिय पुत्र, वहां से। प्रिय पुत्र तू भोग भोगने के योग्य है, वो वाला। हाँ, आई थिंक वहां से शुरू करते हैं, मुझे याद नहीं है लास्ट हमने कहाँ तक किया था। तो उसके ऊपर तक ये था, मुर्गा पत्र पुत्र के वचन सुनकर। कौन सा वाला? वहां से करना है, मुर्गा पुत्र के वचन। हाँ, वो चालू था एक्चुअली। वो हो गया ना, फिर वो पैराग्राफ। हाँ, हो गया था, पर वही चालू था इसको। अच्छा। उसके बाद हे पुत्र तू चरित्र, ये हाँ, आएगा। तो ठीक है, तो रामदास आप लीजिए वहां से, आपका वीडियो भी चालू कर दीजिए। हे पुत्र तू तो चरित्र ये चरित्र। अपना पेज नंबर 45 छोटी वाली बुक में है, बड़ी वाली बुक में कौन से में है? 52 52। अच्छा, बड़ा बुक जो है वचनामृत में 52, छोटी वाली बुक में। 53, और 53 है उसमें। अच्छा, और छोटी वाली बुक में लास्ट पैराग्राफ है 45। चलिए। हे पुत्र तू चरित्र चरित्र क्या करता है? चरित्र जैसी दुखद वस्तु दूसरी कौन सी है? क्षुधा का परिशह सहन करना, तृष्णा का परिसह सहन करना, शीत का परिसह सहन करना, उष्ण ताप का परिसह सहन करना, डांस मच्छर का परिसह सहन करना, आक्रोश का परिसह सहन करना, उपाश्रय का परिसह सहन करना, तृष्ण के स्पर्श का परिसह सहन करना, तथा मैल का परिसह सहन करना।
हे पुत्र, निश्चय मान की ऐसा चरित्र कैसा पाला जा सकता है। वध का परिचय और बंध का परिचय कैसे विकट है। भिक्षाचरी कैसी दुष्कर है। याचना करना और दुष्कर है। याचना करने पर भी प्राप्त न हो, यह आला परिचय कैसा दुष्कर है। कायर पुरुष के हृदय का भेदन कर डोलने वाला केश लुंचन कैसा विकट है। तू विचार कर, कर्म वैरी के लिए रौद्र ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत कैसा दुष्कर है। सचमुच अधीर आत्मा के लिए यह सब अति अति विकट है। हाँ बस। इसमें वैसे शंभू पत्र के जो माता पिता है वो उसको चरित्र के बारे में बताते हैं कि मीन्स तुम चरित्र चरित्र कर रहा है, पर वो चरित्र पाने के लिए कितना दुख परिश्रम से जाना पड़ता है। तो उसके बारे में बताते हैं कि मीन्स जब आप वो इसके तरफ जाएंगे आप, मीन्स आप ये सब संसार छोड़ के आप भिक्षु का बनने की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें आप जब ठंडी रहेगी तो उसमें मीन्स आपको ठंडी सहन करना पड़ेगी। जो वो उष्णता रहेगी तो मीन्स जैसा ओपन में जब अपन ये करते चलते हैं एक और अपना तो रास्ते पे इसमें भी जो भी उष्ण का ताप रहेगा वो भी आपको सहन करना पड़ेगा। जब अपन कहाँ सोए हुए हैं तो वहां बहुत सारे घर के बाहर मच्छर और ये वो आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो मीन्स ये सब सहन करना बहुत डिफिकल्ट है। मीन्स ऐसा उनका कहना है अपने पुत्र के लिए कि तुम जो ये संसार छोड़ के आप जो ये बनना चाहते हैं, भिक्षा लेने चाहते हैं, तो उसके बारे में वो बताते हैं तो मीन्स ये सब सहन करना इतना इजी नहीं है। इसमें इसके लिए मीन्स आपके मीन्स पाँव में वो जो अपन खड़ा होने तो जो चप्पल पहनते हैं उसके बिना भी आपको चलना पड़ेगा। तो उसके चलते समय आपको जो नीचे का पाँव में ऐसे ही जो स्पर्श मीन्स नीचे से गवत और ये जो तृष्ण का है वो आपको स्पर्श करेंगे, उसमें कचरा भी आपको पैर को लग सकता है। मीन्स ऐसा उनको कहना है। वो मीन्स ऐसा चरित्र कैसे ये कर सकता है, मीन्स वो पाना बहुत डिफिकल्ट है। मीन्स ऐसा वो वापस उसके लिए आपको मीन्स जब भिक्षाचारी बन के मीन्स आपको हर दारों दार जाके मीन्स आपको भिक्षा मांग के वो जो मिलेगा उसमें से आपको वो खाना पड़ेगा। कभी कभी आपको मिलेगा भी नहीं तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। तो ये सब जो ब्रह्मचर्य जो है ये बहुत डिफिकल्ट है उसका पालन करना और ये करना। और उसके तरफ जो आप तुम जो सोच रहे वो मत सोचो करके ऐसा, ये इसमें से आप ये मत जाओ करके ऐसा। उनके माता पिता को अपने पिता के लिए का कहना है कि वो ब्रह्मचर्य और उसके रिगार्डिंग वो जो वनवास में आप अपने ये बोलते हैं भिक्षु बनना चाहते हैं जैसा, तो उसी रिगार्डिंग मुझे ये समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर में, हे पुत्र, तू चारित्र चारित्र क्या करता है। चारित्र मतलब यहाँ पर जो चारित्र है, जो सन्यासी, साधु दीक्षा ले लेते हैं जो, उनकी बात हो रही है। तो बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा उनके माता पिता उसको बता रहे हैं। क्योंकि एक बार आप साधु बन जाते हैं तो आपको कोई भी चीज अलाउड नहीं है। मतलब एक जोड़ी कपड़ा आपके पास रहता है और उसी एक जोड़ी कपड़े में आपको निर्वाह करना पड़ता है। एक छोटा सा लोटा लेता है कमंडल जैसा, उसमें पानी भरने के लिए। बाकी आपके पास में कोई आप रख नहीं सकते हैं सामान। तो आपको चलना भी बिना चप्पल के है। जहां पर आराम करना है, जमीन पे सोना है, बाहर में सोना है, जंगल में सोना है। तो आप जस्ट इमेजिन करिए, अगर हमको एक बेड नहीं मिलता है, बेडशीट नहीं मिलती है, तकिया नहीं मिलता है, तो हमारे को क्या कितनी तकलीफ होती है। आजकल तो गर्मी इतनी हो गई है तो एसी चाहिए, बिना एसी के मैं सो नहीं सकता हूँ। जबकि अगर आप दीक्षित हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, तो आपको ये सब सहन करना पड़ेगा, कुछ मिलेगा नहीं।
कुछ भी सुविधा नहीं मिलेगी, जैसा मिलेगा वैसे में ही आपको गुजारा करना है। और ऊपर से क्या है कि आपको खाना आप खुद बनाते नहीं हो, खाना के लिए कोई सामग्री नहीं होती है, तो आपको जाके भिक्षा भिक्षा मांगनी पड़ती है, घर घर जाना पड़ता है। अभी कोई देगा, कोई नहीं देगा, कोई आपको इंसल्ट भी कर देगा, चलो भागो यहाँ से, नहीं है। जैसे हम लोग भिखारी को कैसे भगा देते हैं, ऐसे भिक्षु को भी लोग, काफी लोग भिखारी समझ के उसको भी निकाल देते हैं। तो ये सब आपको सहन करना पड़ेगा। ये मतलब इतना इजी नहीं है। जो 5 महाव्रत की बात हो रही है, 5 महाव्रत का पूरी तरह से पालन करना पड़ेगा। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, कुछ रख नहीं सकते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ओके, आपकी अंदर में कोई भी इच्छा जागृत होगी, उसको आप पूरी नहीं कर सकते हो। आज लगा के चलो मिठाई खाना है, चलो अभी आज हमको कैसा होता है ना, कुछ इच्छा होती है, चलो जाके यहाँ से एक ये खाने की लेके आते हैं, ये पहनने की लेके आते हैं। कोई वहां पर कुछ पॉसिबल ही नहीं है, पैसा ही नहीं है और अलाउड भी नहीं है। तो उनके माता पिता कहते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है ये चारित्र, और तू ये सोच रहा है कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, इट इज नॉट एट ऑल इजी। ये बहुत ही दुष्कर है, अति अति विकट है। तो आपने देखा होगा, जो जैसे जैन मुनि होते हैं या और भी जो लोग भिक्षु होते हैं, साधु होते हैं, जैसे अभी जैसे कुंभ मेला हुआ, नागा नागा जो साधुज है, वो कुछ भी नहीं रखते, वो जाके हिमालय में साधना करते हैं इतनी ठंड में, विदाउट एनीथिंग। कोई गर्म कपड़े नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऑब्वियसली उनकी एक दशा है, इसके लिए उनको शरीर से कोई भी तकलीफ वो उसके उसको सहन कर लेते हैं, उससे पार चले जाते हैं। बट जो नया नया है उसको तो वो उसमें यू नो अभी तक आप महल में रह रहे हो, राजा का पुत्र है, आपको महल की सब सुख साहेबी, और अचानक आप भिक्षु बन जाओगे तो क्या आपकी कंडीशन होगी। ये उसके माता पिता उसको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, मानिक नेक्स्ट पैराग्राफ लो। प्रिय पुत्र, तू सुख भोगने भोगने के योग्य है। तेरा सुकुमार शरीर अति रमणीय रीति से निर्मल स्नान करने के योग्य है। प्रिय पुत्र, निश्चय ही तू चरित्र पालने के लिए समर्थ नहीं है। जीवन पर्यंत इसमें विश्राम नहीं है। संयति के गुणों का महासमुदाय लोहे की भांति बहुत भारी है। संयम का भार वहन करना अति अति विकट है। जैसे आकाश गंगा के प्रवाह के सामने जाना दुष्कर है, वैसे ही यौवन वय में संयम महादुष्कर है। जैसे प्रतिस्त्रोत जाना दुष्कर है, वैसे ही यौवन में संयम महादुष्कर है। भुजाओं से जैसे समुद्र को तरना दुष्कर है, वैसे ही यौवन में संयम गुण समुद्र पार करना महादुष्कर है। जैसे रेत का कौर नीरस है, वैसे ही संयम भी नीरस है। जैसे खग धारा पर चलना विकट है, वैसे ही तप का आचरण करना महाविकट है। जैसे सर्प एकांत दृष्टि से चलता है, वैसे ही चरित्र में ईर्ष्या समिति के लिए एकांतिक चलना महादुष्कर है। हे प्रिय पुत्र, जैसे लोहे के चने चबाना दुष्कर है, वैसे ही संयम का आचरण करना दुष्कर है। जैसे अग्नि की शिखा को पीना दुष्कर है, वैसे ही यौवन में यतित्व अंगीकार करना महादुष्कर है। सर्वथा मंद सहनन के धनी कायर पुरुष के लिए यतित्व प्राप्त करना तथा पालन दुष्कर है।
जैसे तराजू से मेरू पर्वत का तौलना दुष्कर है, वैसे ही निशंकता से दशविध यति धर्म का पालन करना दुष्कर है। जैसे भुजाओं से स्वयंभूर मन समुद्र को पार करना दुष्कर है, वैसे ही उपशमहीन मनुष्य के लिए उपशम रूपी समुद्र को पार करना दुष्कर है। तो इधर बेसिकली आई थिंक काफी उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं कि कितना डिफिकल्ट है ये सब चीजें करनी है। तो इतना इनफैक्ट ऑलमोस्ट लाइक 70% ऑफ द पैराग्राफ उसमें ऐसा ही लिखा है, एक एग्जांपल दे के ये चीज डिफिकल्ट है तो इसके जैसा ही आपको उसको उसको वो चीज पे ऊपर संयम करना है, वो डिफिकल्ट ऐसा वो कोशिश करवा रहे हैं कि उसको समझाने की कि ये जो पाथ चूज कर रहे हैं, जिस पाथ से आप जा रहे हैं, इसमें कितनी आपको मन का संयम होना चाहिए, कितना उसमें कठिनाई आ सकती है। और ये कठिनाई भी नहीं बोल सकते कि ये इम्पॉसिबल टाइप चीज ऐसे बताई गई है, कठिनाई भी नहीं है एक्चुअली, बिकॉज जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि से लाइक आकाश गंगा के प्रवाह के सामने जाना दुष्कर है, उस लाइक विच इज समथिंग इम्पॉसिबल है। दूसरी चीजें है कि समथिंग लाइक दैट ये इनमें लिखा है कि मेरू पर्वत का तोलना दुष्कर है। तो इम्पॉसिबल चीजें हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि तुम कोशिश करो आपको मिल जाएगा, बट ऐसी चीजें हैं कि ये इम्पॉसिबल है, आपको वो नहीं जमेगा। ऐसी इसी टाइप का उन्होंने इसमें पूरा डिस्क्राइब किया है। तो आप सिर्फ आप सुख भोगने लायक ही है, ये सब चीजों में जाने की आपको जरूरत नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल है, ऐसा कन्विंस करने की कोशिश की है। यस, ओके। इसमें क्या कहते हैं, शुरुआत कैसे की है? प्रिय पुत्र। ऑब्वियसली माँ बाप को अपने पुत्र के प्रति बहुत राग होता ही है, जैसे हमको अपने बच्चों के प्रति राग होता है। तो ये जो पिता है, माता है, वो उनको समझा रहे, प्रिय पुत्र समझ। जैसे कभी कभी हमारे बच्चे कुछ जिद लेते हैं ना, मेरे को ये करना है, मुझे ये लाइन लेनी है, ये पढ़ना है, या इस तरह का कुछ कोर्स करना है, ये कैरियर फॉलो करना है, तो हम लोग समझाते हैं ना, अरे बेटा ये इतना सिंपल नहीं है, अभी समझो सीए बनना है, या आपको कहीं जाके हार्वर्ड में एडमिशन लेना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, जैसे हम बच्चे को समझाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर माता पिता समझा रहे हैं कि ये सिंपल नहीं है, तेरे को भले लगता हो कि ये करना चाहिए, और तू अभी यंग है, ओके, तू सुख भोगने के योग्य है, वैसा कहते हैं। ये जो तेरा शरीर है, ये एकदम यंग युवान का जो शरीर है, तो तू इसमें से चारित्र का, ये जो संयम का जो चारित्र है, ये पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए तेरे को जो अभी कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग कुछ एक्साइटमेंट में, फॉर एग्जांपल डाइटिंग, आप बहुत आपका शरीर बढ़ जाता है, हर किसी को डाइटिंग करने की इच्छा होती है, सोते कल से मैं डाइटिंग करूंगा। तो शुरुआत में तो आप जोश में आ गए और डाइटिंग के लिए आप कोशिश करते हो, एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू रियलाइज, अरे यार आज जाने देते हैं, आज तो खा लेते हैं, आज ये कर लेते हैं। तो जैसे एक्सपर्ट्स विल टेल यू कि इट्स नॉट इजी। भले आप भाव में आके सोच सकते हो कि मुझे ये करना है, और ये तो पूरे जीवन भर की बात हो रही है। इट इज नॉट जस्ट वन डे और वन मंथ और वन ईयर, ये लाइफ टाइम के लिए है। एक बार ऐसा नहीं कि तुम यहाँ चले जाओ फिर बोलो मुझे पसंद नहीं, मैं वापस आऊंगा। तो ये बहुत सोच समझ के करने वाला डिसीजन है। ओके, तो संयति का यानी कि जो संयम का जो भार है, वो बहुत विकट है। यानी कि जो संसार का जो प्रवाह है, उससे आप ऑपोजिट जाने की कोशिश कर रहे हो, उल्टा जाने की कोशिश कर रहे हो। ये मैंने एक शेयर किया था, मैं जब यूएसए में था, तो वहां पर हमने कयाकिंग की।
कयाकिंग मतलब एक छोटी सी बोट, नाव में बैठ के, छोटी सी, उसमें और कुछ नहीं होता, आप ही रहते हैं, उतनी ही जगह रहती है बैठने की, एंड इट्स कॉल्ड एज अ कयाक, छोटी सी बोट। और साथ में आपका ये और होता है, यानी कि जिससे आप पानी नेविगेट करते हो। अभी मेरा फ्रेंड भी आया था लंदन से, तो उनकी फैमिली थी, तो मैंने उसके लिए एक बड़ी बोट, कनू कहते हैं, तो बोला कि तो कनू में आ। लेकिन जो नदी में हम लोग गए थे ना, वो नदी बहुत ही शैलो थी, बहुत कम उसमें पानी था, तो वही था कि भैया डूबेंगे तो नहीं। तो वो हम जैसे गए ना, तो उसकी वो हैवी थी, उसकी फैमिली थी, तो उसकी बोट रेत में फंस गई और मैं आगे चला गया। बहुत छोटी सी नदी, शैलो पानी, तो मैंने देखा ये लोग फंस गए हैं, तो मैं उनको हेल्प करने के लिए थोड़ा आगे गया था, तो मैं सोचा कि वापस जाके उनको हेल्प करता हूँ। अभी मेरी बोट को लेके मुझे वापस उल्टा डायरेक्शन में आना था, पानी के प्रवाह से उल्टा, और इतनी कम पानी वाली नदी में उल्टा आना मुझे लगा बहुत सिंपल है, लेकिन मेरे तो दम निकल गए। तभी मुझे समझ में आया कि प्रवाह के ऑपोजिट कोई भी चीज करना, इट इज बहुत ही डिफिकल्ट। यही बात यहाँ कह रहे हैं कि ये जो प्रवाह है, उससे उल्टा जाने की तू कोशिश कर रहा है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट है। और संयम में, और अभी तू ब्रह्मचर्य की बात कर रहा है, तेरे को भोग भोगने का समय है, तो भोग भुगत, और तेरी अच्छी सब इच्छाएं उत्पन्न होगी, और तेरे को भोग नहीं मिलेगा तो तेरी क्या हालत होगी, ये उसको समझा रहे हैं। ओके, तो ये जैसे बोलता है ना कि तलवार की धार पे चलने जैसा है, बहुत डिफिकल्ट है। तो चारित्र में हर एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है, एक एक इतना माइन्यूटली भी। आप चलो तो भी किसी भी छोटे से छोटे जीव की भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। एरिया समिति मतलब चलना, मूवमेंट, मूवमेंट भी आपको प्रॉपरली चलना है, बिल्कुल ध्यान ध्यान से। और ये जो मुनि होते हैं, वो 4 महीना, जब भी बारिश का समय होता है, चौमासा कहा जाता है, उस समय दे डोंट गो आउट, क्योंकि बाहर जाओगे, क्योंकि बारिश के समय में बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती है, जो पानी में की वजह से जीव बाहर आ जाते हैं, और आप चलोगे तो आप उनकी हिंसा करोगे। इसके लिए चौमासे के लिए बहुत सारे जैनों में और दूसरी जगह पे भी मूवमेंट नहीं करते हैं, एक ही जगह पे स्थित रहते हैं। तो ये लोहे के दाने चबाने जैसा, लोहे के चने चबाने जैसा बहुत डिफिकल्ट है। एंड इवन सी, जैसे आप और मैं, इमेजिन करिए कि आपको और मुझे भाव हुआ कि चलो मुझे भी संन्यास लेना है, ऐसी दीक्षा ग्रहण करनी है, तो आप व्हेन यू रीड दिस तो लगेगा यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ कहते हैं कि ये बहुत वीरता का काम है, और इतना मतलब दुर्लभ है, यानी कि ये पालन करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे एक आप अपने भाव, यानी अपने हाथ से समुद्र पार करने की कोशिश करो। हम्म आपने सुना होगा स्विमिंग करते हुए किसी ने ये चैनल क्रॉस कर ली, बट एक चैनल क्रॉस की, एक, समझो आपको यहाँ से स्विमिंग करते हुए लंदन जाना हो, इज इट पॉसिबल? आप कर सकते हो बिना कोई ब्रेक लिए, बिना कोई सपोर्ट लिए? इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये भव समुद्र पार करना सिर्फ अपने हाथ की भुजाओं से तैरते हुए जितना इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट है, वैसा ही इस तरह से संयम में रहना, संयति में रहना डिफिकल्ट है। इसके लिए जो समराइजेशन पैराग्राफ है वो मैं पढ़ लेता हूँ। हे पुत्र, शब्द रूप गंध रस और स्पर्श, इन 5 प्रकार के मनुष्य संबंधी भोगों को भोग कर भुक्त भोगी होकर तू वृद्धा अवस्था में धर्म का आचरण करना। यानी उनके माता पिता कहते हैं कि शब्द जैसे बोलना और सुनना, शब्द, हम शब्द बोलते हैं, यानी शब्द का उपभोग करते हैं। रूप, रूप ये जो शरीर है उसका उपभोग होता है। गंध, स्मेल, हमें अच्छी अच्छी स्मेल पसंद आती है। फिर रस, अच्छा अच्छा खाना। और स्पर्श, यानी अच्छा अच्छा भोग भुगतना, शारीरिक भोग भुगतना। ये आने आप और मैं देखे तो हम लोग जिंदगी भर क्या करते हैं, ये 5 स्पर्शेंद्रियों का भोग भुगतते ही रहते हैं, वन वे और दी अदर। तो ये उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा तू अभी यंग है, अभी तो तेरे को कितना सारा ये सब भोग भुगतना बाकी है, तू ये 5 इंद्रियों के भोग भुगत,
वो हो जाने के बाद में जब तू बहुत वृद्ध हो जाए, ये भोग भुगतने की तेरी कंडीशन ही न रहे, तब तू वृद्धा अवस्था में धर्म का आचरण करना, तभी जाके भले दीक्षा ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से माता पिता उसको समझा के इसमें से नहीं फॉलो करने की उसको गाइडेंस देते हैं। ओके, सुनीता जी आप नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, माता पिता का भोग संबंधी। जी हाँ। हे पुत्र, शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, इन 5 प्रकार से मनुष्य संबंधी भोगों को भोग कर भुक्त भोगी होकर तू वृद्धावस्था में धर्म का आचरण करना। माता पिता का भोग संबंधी उपदेश सुनकर वे मृगापुत्र माता पिता से इस तरह बोल उठे, जिसे विषय की वृत्ति न हो उसे संयम पालना कुछ भी दुष्कर नहीं है। इस आत्मा ने शारीरिक एवं मानसिक वेदना असाता रूप से अनंत बार सहन की है, भोगी है। महादुख से भरी भय को उत्पन्न करने वाली अति रौद्र वेदनाएं इस आत्मा ने भोगी है। जन्म, जरा, मरण ये भय के धाम है। चतुर्गति रूप संसारा तवी में भटकते हुए अति रौद्र दुख मैंने भोगे हैं। हे गुरुजनों, मनुष्य लोक में जो अग्नि अतिशय उष्ण मानी गई है, उस अग्नि से अनंत गुनी उष्ण ताप वेदना नरक में इस आत्मा ने भोगी है। मनुष्य लोक में जो ठंड अति शीतल मानी गई है, उस ठंड से अति गुनी ठंड नरक में इस आत्मा ने आसाता से भोगी है। लोहमय भाजन में ऊपर पैर बांधकर और नीचे मस्तक करके देवता से वैक्रिय की हुई धाय धाय जलती हुई अग्नि में आक्रंदन करते हुए इस आत्मा ने अत्युग्र दुख भोगे हैं। महादेव की अग्नि जैसे मरुदेश में जैसी बालू है, उस बालू जैसी वज्र में बालू कदम्ब नाम की नदी की बालू है। उस सरीखी उष्ण बालू में पूर्व काल में मेरे इस आत्मा को अनंत बार जलाया है। बस आक्रंदन। इतना ही, एक एक पैराग्राफ लेते हैं। हाँ, हाँ जी। बस इतना ही पैराग्राफ का आप अपना एक्सप्लेन करिए। अच्छा, अभी पुत्र से जो माता पिता ने बोला है कि आत्मा ने क्या क्या दुख सहे हैं, कि ये जो अग्नि में अतिशय उष्ण अग्नि में जैसे वो ताप वेदना नरक में जैसे भोगते इसमें हैं। एक चीज मैं क्लैरिफाई करता हूँ सुनीता जी, ये जो पैराग्राफ है ये मृगा पुत्र उनके पेरेंट्स को बता रहे हैं, हम्म। का रिस्पॉन्स वो अपने माता पिता को दे रहे हैं। बराबर। ओके। ओके। सो ऐसे ही बहुत कठिन स्थिति में जो परिस्थिति है, वो सब परिस्थितियां आत्मा ने भोगी है। उसने उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं कि अति उष्ण, अति ठंड, और जो भी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, अत्यंत ऐसे दुख जो है वो आत्मा ने सहन किए हैं। यस। हाँ जी, बस इतना ओके, ही। ठीक है। तो यहाँ पर जब भी माता पिता उसको बताते हैं कि आ, ये सब जो संयम है, संयति का धर्म पालन करना बहुत डिफिकल्ट है, जो माता पिता उसको पूरा समझा रहे हैं, भी इतना सुनने के बाद में देखो एक चीज बहुत अच्छी है ये पुत्र की, कि पहले माता पिता को बोलने दे रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है आजकल के बच्चे या हमारे सबकी एक बहुत बुरी आदत है
कि सामने वाला कुछ बोल रहा है, उसको पूरा बोलने ही नहीं देते, हम बीच में कट कर लेते हैं। और एज इंडियंस आई थिंक हमारी ये बहुत बुरी आदत है। तो ये बालक माता पिता की पूरी बात शांति से सुनता है, उनको जो बोलना है वो बोलने देते हैं। उसके बाद में अभी ये पुत्र बोलेगा माता पिता को, तो ये जवाब सुनते हैं। तो जब भी माता पिता ने कहा कि ये भोग भुगत लो, ये कर लो, संयति डिफिकल्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो अभी मृगा पुत्र माता पिता से इस प्रकार से बोल उठते हैं क्या, कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है पहली लाइन है, जिसे विषय की वृत्ति न हो उसे संयम का पालन करना कुछ भी दुष्कर नहीं है। यानी कि अगर आपको भोग की इच्छा ही ना हो, विषय की वृत्ति ना हो, जैसे बताया ना, हमको हर समय ये 5 इंद्रियों के भोग भुगतने की, विषय भुगतने की इच्छाएं होती रहती है। जैसे बताया, अच्छा खाना, अच्छा गाना, अच्छे कपड़े, ऑल दिस, अच्छा देखना, 5 इंद्रियों की भोग हम कंटिन्यूअसली हम भुगतते ही रहते हैं और की इच्छा करते रहते हैं। तो हमारी वृत्ति है उसमें भागती रहती है। लेकिन अगर आपकी वैसी वृत्ति ही ना हो, मैं आपको मेरा एक एग्जांपल बताता हूँ। बहुत सालों पहले जब भी मैं यूएसए में था, तभी मैं हर साल इंडिया आता था। तो मैं इंडिया आया, जैसे हर एक फॉरेनर का होता है, जैसे ही इंडिया आते हैं और कुछ खाने पीने में आ जाता है तो पेट में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। तो मेरे भी केस में ऐसा ही हुआ, पूरा लूज मोशन हो गया। अभी हमारे ही एक यूएस के मुमुक्षु की एंगेजमेंट थी, और एंगेजमेंट में हमको भी बुलाया गया था। और जैसे एंगेजमेंट में या शादी में होता है ना, कितनी बढ़िया बढ़िया आइटम्स, ऑल वेरी रिच फैमिली, तो बहुत ही अलग ग्रांड। लेकिन मेरी जो तबीयत खराब थी, मुझे एक इतना भी इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं ये खाऊं या वो खाऊं। देखो, जब भी आपकी तबीयत खराब होती है, सबको एक्सपीरियंस होगा, तभी आपको कुछ करने की इच्छा नहीं होती, ना खाने की ना पीने की, कुछ भी नहीं। तो इतने सारे अच्छे अच्छे व्यंजन थे, लेकिन मुझे अंदर से एक अंश मात्र भी भाव नहीं हो रहा था कि मुझे ये खाना है, मुझे देखने की भी इच्छा नहीं थी। तभी एक भाव उत्पन्न हुआ कि आज मेरा शरीर यानी कि पेट में गड़बड़ी है करके मुझे ये खाने की इच्छाएं नहीं हो रही है, लेकिन हे भगवान, फ्यूचर में भले मेरा शरीर तंदुरुस्त हो, फिर भी ये भोग भोगने की इच्छा न हो, ऐसा भाव आया। अभी तक वो भाव पूरा नहीं हुआ है। अभी अभी भी अच्छा भोजन देके मन ललचा जाता है। आपने और हमने सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, बुफे में अगर 50 आइटम है, तो हम सब आइटम में कुछ ना कुछ तो लेने की कोशिश करते ही हैं। भले प्लेट ओवरफ्लो हो जाए, भले पेट में जगह भी ना हो, तो भी स्वादेंद्रिय को भोग भोगतने के लिए करते हैं। लेकिन अगर आपकी वृत्ति ना हो, आपको उस चीज की इच्छा ही ना हो, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि हम छोटे थे तभी टॉयज से खेलते थे, गोटी से, मार्बल से खेलते थे। आजकल तो बच्चे लोगों खेलते ही नहीं हैं। या लड़कियां गुड़िया से खेलती थी, डॉल्स से। लेकिन एक समय के बाद में उसकी इच्छा नहीं है, उसकी वृत्ति नहीं है। अभी आपके पास में एज अ लेडी 50 अच्छी बारबी डॉल या ये डॉल लाके रख दो, अगर आपकी वृत्ति नहीं है तो आपको कोई इच्छा नहीं होगी। इसी तरह से आपके पास में बेस्ट से बेस्ट खिलौने लाके रख दो आज मेरे और आपके पास में, आपको क्या वृत्ति होगी, क्या इच्छा होगी? मतलब उसकी इच्छा रही ही नहीं है, वृत्ति ही नहीं रही। तो यहाँ पर मृगा पुत्र ये बताने की माता पिता को कोशिश करते हैं, लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जिसे विषय की वृत्ति न हो उसे संयम पालना कुछ भी दुष्कर नहीं है। अगर हम कहेंगे कि मैंने टॉयज का त्याग किया, मैंने गुड़िया का त्याग किया, मैंने उसमें संयम का पालन किया, उसमें संयम का पालन आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को तो इच्छा ही नहीं थी, मुझे उसकी डिजायर ही नहीं थी, तो मुझे कोई कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं थी। इट वॉज वेरी नेचुरल, आई डिडंट वांट इट। तो यहाँ पर ये बात समझना है कि जब भी कोई चीज की आपको इच्छा ही मतलब वृत्ति ही ना हो, इच्छा ही नहीं हो,
तो उसमें संयम जैसा कुछ आता ही नहीं है। तो हमें भी वो दशा पे पहुंचना है, ज्ञानी के दशा पे। कौन सी दशा में? जहां पर विषय की कोई इच्छा न रहे। अगर आज नहीं है तो वी हैव टू एक्सेप्ट कि मुझे विषय की इच्छा है, यानी ये 5 इंद्रियों के विषय के भोग भोगने की इच्छा है। वी हैव टू एक्सेप्ट। देखो, आप जब तक रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आपका और मेरा प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। अभी मुरुगा पुत्र के केस में क्या था कि वो तो पूर्व के साधक थे, जैसे परम कृपाणु देव। अभी ये जो परम कृपाणु देव ने ये जो लिखा है, 15-16 साल की उम्र में लिखा है, तो आप सोच सकते हो कि परम कृपाणु देव की दशा कैसी होगी। नंबर 1, परम कृपाणु देव के ज्ञान की सीमा कितनी होगी। ये हमको पढ़ने में इतना डिफिकल्ट लग रहा है, एक एक शब्द, भारी भारी शब्द। वो 15 साल की उम्र में उन्होंने पूरी की पूरी चैप्टर्स लिखे हुए हैं, तो उनका ज्ञान कितना पावरफुल होगा, अनबिलीवेबल है। तो ये सब तो पूर्व के आराधक जीव है, उनको अभी इच्छा होती ही नहीं है। जैसे परम कृपाणु देव, उन्होंने लिखा है कुछ 16-17 साल की उम्र में कि जैसा राम का वैराग्य था वैसा ही वैराग्य मुझे आज अनुभव इस यंग एज में हो रहा है। वैराग्य में किसी भी चीज की इच्छा नहीं। तो यही कंडीशन मृगा पुत्र की है। तो मृगा पुत्र आगे क्या कहते हैं? इसके लिए मेरे लिए इजी है। मृगा पुत्र यहाँ पर माता पिता को ये समझाने की कोशिश करे कि मुझे विषय की इच्छा नहीं है, तो इसके लिए मुझे संयम जैसा कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं है। और आगे क्या बताते हैं कि ये मेरे शरीर ने, ये मेरे आत्मा ने इतने सारे अनंत दुख भोगते हैं। और फिर एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे आप देखिए आपके चारों बाजू, चलो ह्यूमन बीइंग्स को तो आज जिसके पास में पैसा है उसके पास में पंखा है, घर है, एसी है, ऑल दिस। बट जो गरीब है वो गर्मी में भी उसको तकलीफ है, ठंडी में भी तकलीफ है, बारिश में भी तकलीफ है। प्रॉपर घर नहीं हो तो बारिश होगी तो लीकेज होगा, और गर्म ज्यादा होगा तो पंखा नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी, ज्यादा ठंड होगी तो तकलीफ है। अभी ये तो मनुष्य की बात हो गई। अभी आप जानवर को देखिए, कुत्ता बिल्ली जो पालतू नहीं है, जो बाहर है, वो तो सब चीज सहन करते हैं। कीड़े मकोड़े, उनको कौन सा प्रोटेक्शन है, उनके पास में कौन से ब्लैंकेट्स या कौन सी सुविधा है? दे गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग। और बहुत से लोग तो मर जाते हैं। ज्यादा गर्मी होगी तो भी बहुत सारे ये जीव जीवाणु मर जाएंगे। बहुत ठंडी होगी, हम जहाँ यूएस में रहते थे तो वहां पर 6 महीने इट वॉज ऑलवेज बिलो 0 डिग्रीज। तो बिलो 0 डिग्रीज जब टेम्परेचर चला जाता है तो वो कहते थे कि उतनी एक्सट्रीम विंटर में ऑल दीज स्मॉल क्रीचर्स विल डाई बिकॉज दे हैव नो प्रोटेक्शन। वो सब मर जाते थे। तो ये सब आपने और मैंने भी भुगता है। हम भी सब ये गरम ठंडी, एक्सट्रीम वेदर्स, एक्सट्रीम कंडीशन, उस सब में जाके अनंत बार हमने जन्म लिया है। तो अभी तो सिर्फ मनुष्य के सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। जब भी हम 84 लाख योनि की बात करते हैं तो हर एक जो भी आप देखते हो, एनी लिविंग क्रीचर यू ऑब्जर्व, उसमें आप और मैं जाके आए हैं। एक पेड़ को देख लीजिए, ट्री is continuously exposed to the weather condition। झाड़ के नीचे हमको छाया मिलती है, लेकिन सहन तो झाड़ कर रहा है ना। पूरी गर्मी तो झाड़ ले रहा है, पूरी ठंडी झाड़ ले रहा है, पूरी बारिश झाड़ ले रहा है। और मूवमेंट भी नहीं कर सकता। बाकी दूसरे जीव तो थोड़ा मूवमेंट कर सकते हैं, ये तो वहीं पर है। कांट मूव, कांट डू एनीथिंग, कांट इवन स्पीक। सहन भी करता है और बोल भी नहीं पाता। जस्ट इमेजिन। तो ये सब आपने और हमने भुगता है। और अनंत बार अभी भी अगर मोक्ष में नहीं गए तो आज आज हम मनुष्य है, कल क्या बनेंगे किसको पता। और कभी कौन से योनि में जाएंगे, वी हैव नो आइडिया। तो ये जो चतुर्गति रूप संसार अटवी में भटकते हुए मृगा पुत्र कहते हैं कितने ही दुख मैंने भोगे। अभी उनको पूर्व का ज्ञान हुआ जब उन्होंने साधु को देखा, और उस चिंतवन मनन में ही वेंट बैक इनटू हिज प्रीवियस लाइफ्स लाइक परम कृपाणु देव। और जब भी प्रीवियस लाइफ दिखती है तो प्रीवियस लाइफ का सब कुछ दिखता है ना, क्या सुख क्या दुख मैंने सब भुगता है। तो ये मृगा पुत्र बेस्ड ऑन एक्चुअल, इज नॉट
थियोरेटिकल, उन्होंने जो खुद अनुभव किया उसके बारे में बता रहे हैं कि चतुर्गति रूप संसार अटवी में भटकते हुए अति रौद्र दुख मैंने भोगे हैं। आई हैव, मैंने पूरा भुगता है, मुझे मालूम है। और अभी उसका एक्सपीरियंस जो उन्होंने अलग अलग भोगता है, वो कहते हैं कि जहां पर ये जो, जैसे आज गर्मी का भी मौसम चालू हो गया है, बहुत गर्म होता है, राइट। गर्मी में हम लोग हाय हाय गर्मी करना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं जो हम यहाँ पर गर्मी का अनुभव कर रहे हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा गर्मी, और उसी तरह से जो ठंडी हम भुगत रहे हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा ठंडी मैंने नरक में भोगी है। अभी नरक एक ऐसी जगह है जहां पर सुख नाम की चीज ही नहीं। नरक का मतलब ही है दुख, दुख और दुख। जैसे स्वर्ग में सुख, सुख और सुख है, यानी यहाँ पर मैं भौतिक सुख की बात कर रहा हूँ, आत्मिक सुख की बात ही तो नहीं कर रहा हूँ। और नरक में दुख, दुख और दुख। एक सेकंड भी नरक में ऐसी नहीं है जब ये आपको दुख सहन नहीं करना पड़ता। देखो, एज अ मनुष्य हम लोग कुछ सुख बोलते हैं ना, थोड़ी खुशी, थोड़ा गम, थोड़ा सुख, थोड़ा दुख भुगतते हैं एज मनुष्य। लेकिन नरक में ओनली दुख, दुख, दुख। दुख की एक मोमेंट खत्म नहीं हो, दूसरी, दूसरी खत्म नहीं हो, तीसरी, कंटिन्यूअस। और अभी आगे पढ़ेंगे ना, तो आपके और मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कितना दुख सहन किया है मृगापुत्र ने, और हम सब ने भी। सिर्फ हमारे को पता नहीं है, बिकॉज हमारे को पूर्व भव का ज्ञान नहीं है। तो क्या कहते हैं कि जैसे लोहे के ऊपर आपको सुला दिया जाए और लोहा गर्म कर दिया जाए, एकदम ठंडा कर दिया जाए, आप क्या सफर करोगे। प्लस आपको उल्टा लटका दिया जाए, पांव ऊपर सर नीचे और नीचे से अग्नि। आपने देखा होगा बहुत से मूवीज में दिखाते हैं किस तरह से टॉर्चर करते हैं। अभी मैं एक जगह पे गया था यूरोप में कहीं, तो भी तो वहां पर एग्जीबिशन जैसा वो था कि किस तरह से लोगों को टॉर्चर किया जाता था। और सब एक्सट्रीम्स, उसके सब इक्विपमेंट, जैसे आपके हाथ है तो आपके हाथ एक साइड से खींचे जा रहे हैं, दूसरे साइड से आपके पांव खींचे जा रहे हैं। मतलब यू आर बीइंग पुल्ड इन टू डिफरेंट डायरेक्शन until you body will break into two piece and you will die। तो इस तरह की अलग 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 गर्मी, ठंडी और बहुत सारा आगे आएगा। मृगापुत्र कहते हैं मैंने सहन की है। ये होती है ऐसा नहीं बताया, इट्स नॉट लाइक ये हो सकता है, मैंने ये भुगता है। मृगापुत्र ऐसा उसके माता पिता को कह रहे हैं। ओके ज्योतिष भाई, नेक्स्ट पैराग्राफ लो। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव वंदन। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा मैं अपना बताना चाहूंगा कि इस पैराग्राफ के संबंध में, जिसे विषय की वृत्ति न हो उससे संयम पालना कुछ भी दुष्कर नहीं। तो एक छोटा सा उदाहरण, कुछ साल पहले की बात है कि एक फैमिली में मैंने देखा कि उन्होंने व्रत रखा था कुछ कारण से कि इस सीजन में आम नहीं खाएंगे। तो वो मतलब मेरे दिल में मतलब वो घुमटते रहा, ऐसे ही रहा हमेशा हमेशा। और हालांकि मैंने व्रत नहीं लिया, लेकिन कभी भी ये जैसे अभी अभी आम की सीजन है, सही कहें तो, लेकिन मेरी वृत्ति उधर जाती ही नहीं है। हाँ, प्लेट में आया तो खा लेते हैं, लेकिन बहुत खाने की इच्छा करना या कहीं पर ये अच्छा आम लेने जाना, ऐसी कुछ मतलब कुछ धीरे 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 वृत्ति सब कम ही हो गई और नहीं है ऐसा। तो ये जो हम लोग कहते हैं ना व्रत व्रत रखना, कारण यही रहता है कि उधर से वृत्ति अपने को खींचना है। तो सबसे मतलब प्रिय जैसे ये सीजन में आम की बात है, तो मेरी वृत्ति कभी उधर जाती ही नहीं अभी। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि संयति के जैसी वगैरह बात है, लेकिन फिर भी थोड़ा ऐसा ही है। अभी मैं नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ता हूँ। आक्रंदन करते हुए मुझे पकाने के लिए पकाने के बर्तन में अनंत बार डाला है। नरक में महारौद्र परमाधानी धामियों ने मुझे मुझे मेरे कड़वे विपाक के लिए अनंत बार ऊंचे वृक्ष की शाखा से बांधा है। बांधव रहित मुझे लंबी करवत से चीरा था।
अति तीक्ष्ण कांटों से व्याप्त ऊंचे शाल्मली वृक्ष से बांधकर मुझे महाखेद दिया था। पाश में बांधकर आगे पीछे खींचकर मुझे अति दुखी किया था। अतः अत्यंत असह्य कोल्हू में ईख की भांति आक्रंदन करता हुआ मैं अति रौद्रता से पेला गया था। यह सब जो भोगना पड़ा वह मात्र मेरे अशुभ कर्म के अनंत बार के उदय से ही था। साम नाम के परमाधामी ने मुझे कुत्ता बनाया। शवल नाम के परमधामी ने मुझे कुत्ते के रूप में मुझे जमीन पर पटका, जीर्ण वृक्ष की भांति फाड़ा, वृक्ष की भांति छेदा। उस समय मैं अतीव तड़पाता था। बस अब बस इतना ही। मेनली यहाँ यही कह रहे हैं, अगेन वो पहली लाइन जो है, जिसे विषय की वृत्ति न हो उसे संयम पालन करना कुछ भी दुष्कर नहीं है। तो उसी विषय में और जो माता पिता ने जो बताया कि संयति के कितने दुख हैं, आप पालन नहीं कर सकोगे, और उम्र का भी लिहाजा दिया कि इस उम्र में आपको भोगने की वृत्ति काफी रहती है, जो उम्र में थोड़ा सा धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन उस वृत्ति के रखते हुए ये सब सहन करना बहुत बहुत दिक्कत होगी। तो वही बता रहे हैं कि ये सब तो मृगापुत्र ये माता पिता को ये बता रहे हैं कि जो आपने जो काफी उदाहरण दिए हैं, काफी दुख होगा, ये सब दुख इस आत्मा ने, मतलब मेरी आत्मा ने पिछले कई जन्मों में ऑलरेडी सब ये भोग लिया है। और कैसे कैसे भोग लिखे हैं वो सब थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है, जो काफी कुछ हमें ऑलरेडी सब पता है। ये सब नरक के दुख हैं जो ऑलरेडी हमने भी कई बार पढ़ा है, सुना है कि ऐसे ऐसे दुख होते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि ये सब दुख तो ऑलरेडी मेरी आत्मा ने पिछले कई जन्मों में ऑलरेडी भोग लिए हैं। तो मुझे ये दुष्कर बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो मुझे मतलब मेनली यही कि मुझे आप कृपा करके परमिशन दीजिए कि मैं चारित्र धारण करूं, मतलब दीक्षा लूं। मेनली यही है। आप थोड़ा सा उसको और इलाबोरेट करके बता सकते हैं ये। तो ज्योतिष भाई ने जैसे कहा, आम का एग्जाम्पल लिया, मैंगोस का। अभी जब भी मेरा बेटा बीमार हुआ था, तो वो जब भी बीमार हुआ उसके पहले उसने आम खाया था। अभी पता नहीं वो बैक्टीरिया या जर्म्स आम से आए, किससे आए, बट पता नहीं, हमको, मेरे और मेरे वाइफ को एक ऐसा फीलिंग आया कि अभी आम हम लोग न खाएंगे, न हमारे बेटे को भी देंगे, और हम लोग भी नहीं खाएंगे। तो लगभग मैं समझता हूँ 10 से 15 साल तक हमने आम न खाए, न देखे। और एक, जब भी अंदर से एक बार दृढ़ विश्वास हो जाता है ना कि मुझे ये चीज नहीं करनी है, जैसे ज्योतिष भाई ने कहा, वहां पर इच्छा ही नहीं जाती है, और अंदर से इतना स्ट्रांग भाव आया था। तो अभी हम लोग फिर से हमने खाना शुरू किया है, बट जो वृत्ति जो एकदम तीव्रता से थी वो तो बहुत कम हो गई है। और 10-15 साल नहीं खाया, बिकॉज जब भी उसके पहले, जब भी बिफोर माय मैरिज, मैंने एक लेडी को मिला था जिसको आम पसंद नहीं थे, और मुझे बहुत शौक लगा था कि अरे, आम इज सो ब्यूटीफुल, आपको कैसे आम पसंद नहीं हो, और कैसे आप आम को खाए बिना जी सकते हो। और मैंने खुद अनुभव किया, इतने सालों तक आम नहीं खाए, एंड इट वाज फाइन। तो ये हमारे मन में इतनी सारी धारणाएं हमने बना ली है कि इसके बिना नहीं चलेगा, लेकिन एक बार आप कुछ समय के लिए उसको मैनेज कर लो, देन इट इज पॉसिबल। दूसरा, मैं एक एग्जांपल अपना एक एक्सपीरियंस से बात करना चाहता हूँ। जैसे पर्यूषण होता है तो उसमें बहुत सारे लोग व्रत लेते हैं, 28 करते हैं, 8 दिन का। 28 में क्या होता है कि 8 दिन के लिए नो फूड, ओनली बॉइल्ड वाटर, नथिंग एल्स। तो ये मैंने सुना था, और मेरे को खाने का इतना शौक है, तो मैंने सोचा यार, खाने के बिना एक दिन रहना मुश्किल है, उपवास करना 8 दिन, हाउ इज दैट पॉसिबल।
लेकिन मेरे मेरे नेफ्यू को देखा था, जो भी खाने में का इतना शौकीन था, उसने 8 दिन का उपवास किया। तो मेरे को जब ये सुना तो मुझे लगा कि मेरे को भी एक बार तो ट्राई करना है। और बाय गुड चांस पर्यूषण उस समय बैंगलोर में था, और पापा जी के साथ हम लोग जहाँ जहाँ पर्यूषण होता था जाते थे, चाहे वो कलकत्ता हो, बैंगलोर हो, मुंबई में हो, जहाँ भी हो। तो बैंगलोर गए, और मेरा ये भाव था, स्ट्रांग भाव एक बार अंदर से मन में से हो गया था। तो मैंने किए 28 की पापा जी का आशीर्वाद से। एंड ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट वंस यू डिसाइड, नो, एक मन को देखो, अल्टीमेटली ऑल द वॉर इज विथ माइंड। एक बार मन को आप संभाल लेते हो, या मन को एक इंस्ट्रक्शन देके मन ये करना ही है, और मन मक्कम हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, देन थिंग्स बिकम पॉसिबल। और मेरे एक्सपीरियंस हुआ, फिर 1 दिन, फिर 2 दिन, बट मेरा था कि 8 दिन तक पूरा करना है। और मेरे साथ में और भी बहुत सारे लोग, दूसरे लोगों ने भी ट्राई किया, बट गॉड नोस व्हाट हैपेंड, nobody could complete 8 days, which is surprising. And I was the one who could complete 8 days without any food, only on boiled water. तो मुझे खुद, उसके बाद में क्या होता है, एक 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 समय हो जाता है ना, उसके बाद में आपको खाने की इच्छा ही नहीं होती है। और 8 दिन पूरे होने के बाद भी मुझे खाने की इच्छा नहीं थी, कि चलो 8 दिन पूरे हो गए, मुझे अभी खाना है, बिकॉज एक वृत्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर यही चीज जो बात हो रही है संयम की, कि संयम लगता डिफिकल्ट है क्योंकि हमारी वृत्तियां बहुत इग्नाइटेड है। हाँ, वृत्ति बहुत भड़क रही है। अगर वृत्ति को शांत कर लेते हैं तो करना इज नॉट डिफिकल्ट। आई नो इट्स नॉट इजी एज वेल, बट देखो, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद में आपको खुद कॉन्फिडेंस आता है कि यार दिस इज डूएबल। आप कोशिश करो कि मुझे चाय नहीं पीनी है, तो बहुत से लोग होते हैं चाय नहीं पीते हैं, और बहुत से लोग ने तो कभी चाय नहीं पी। इस तरह से अलग अलग चीज, बिकॉज अभी हमारे मन में क्या होगा, अरे बिना चाय का तो मेरे को मूड ही नहीं आएगा, सुबह उठते ही मुझे तो चाय चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये सब हमारी ग्रंथियां हमने बहुत सारी बांध के रखी है, और हम उसको फॉलो करते हैं। सो कमिंग टू दिस पैराग्राफ, तो ये मृगा पुत्र बता रहे हैं अपने माता पिता को कि ये जो आप मुझे बता रहे हो कि संयम में बहुत तकलीफ है, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने नरक में, और आपने भी भुगता है, आपको याद नहीं है, मुझे तो याद है कि मेरे को कितना सहन किया है नरक में। उसके कंपैरिजन में ये जो संयम का जो दुख है, वो तो कोई बिल्कुल नेग्लिजिबल है। एग्जाम्पल कहते हैं कि मुझे पकाया गया, जैसे आपने देखा होगा, जो अफ्रीका में वगैरह में लोगों को पकड़ के उसको, उसका ही उनको खाया जाता है। तो इसी तरह से मुझे पकाया गया। अच्छा, नरक में एक चीज है, तो पापा जी ने कहा था, देखो क्या होता है ना, एज अ मनुष्य आपको कभी बहुत एक्सट्रीम पेन होता है ना, आप बेहोश हो जाते हो, है ना। व्हेन यू गेट एक्सट्रीम पेन, यू कांट बेयर इट, तो ये बॉडी में एक मैकेनिज्म है कि आप बेहोश हो जाते हो। हम्म। तो बेहोश होने के बाद में आपको वो पेन की फीलिंग नहीं होती है। तो ये बॉडी का एक मैकेनिज्म है जिसमें आप एक्सट्रीम पेन के बियॉन्ड आपको फीलिंग नहीं होती है। लेकिन नरक में ऐसा है कि आप तो एक बेहोश नहीं होंगे, और दूसरा आप कभी मरोगे नहीं, क्योंकि जितनी आपकी आयुष्य है उतना तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। यानी यू विल गो थ्रू एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम पेन, नाइदर यू विल गो इनटू कॉमा, नाइदर यू विल गो इनटू डेथ। सहन करते ही जाओ, सहन करते ही जाओ। आई मीन जस्ट, अगर हम इमेजिन भी करेंगे तो इमेजिन नहीं कर सकते हैं, इतना असह्य दुख नरक में है। ओके, तो यहाँ पर मुझे काटा गया, मुझे ये किया गया, वो किया गया, मतलब इन एवरी पॉसिबल वे मुझे दुख 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 नरक में मिला है। जमीन पर पटका गया, मुझे कुत्ता बनाया गया, मुझे ये किया जो आपने अभी पढ़ा है, मैं उसके ऊपर मैं वैसा। और अब जस्ट ये तो इन्होंने लिखा है, बट यू टू जस्ट इमेजिन कितना दुख नरक में होगा। और आपने और मैंने वो नरक का दुख अनुभव किया है, एक बार नहीं, अनंत बार। ओके, हर्ष जी नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। हेलो, श्रीधर। हेलो।
विनोद जी, आप नेक्स्ट पैराग्राफ लीजिए विनोद जी। मेरे पास किताब नहीं है सर। अरे मैंने आपको भेजी तो है यही किताब। नहीं, आपने तो भेजी थी। मेरा हाँ, छोटा लड़का ले गया है पिछले हफ्ते। बोले मैं भी करूंगा, मैं वो सत्संग ज्वाइन करूंगा, तैयार कर लूंगा। तो अभी है नहीं समय में। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। हर्ष जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है हर्ष जी? उर्मिल, आप घर पहुंच गए? आपके पास में बुक है उर्मिल? हाँ निमेश भाई, मैं पहुंच गई हूँ, है मेरे पास बुक। अच्छा, तो आप पढ़िए फिर। निमेश भाई 54 पेज पे है ना? छोटी वाली बुक या बड़ी वाली? बड़ी वाली है। बड़ी वाली में मेरे पास में उसका रेफरेंस नहीं है। कौन सा पेज है? 53 53 में। विकराल, विकराल खड़क से। अच्छा ठीक है, ओके। ज्योतिष भाई, आपका म्यूट पे कर दीजिए। विकराल खड्ग से, भोले से तथा अन्य शस्त्रों से उन प्रचंडों ने मुझे विखंडित किया था। नरक में पाप कर्म से जन्म लेकर विषम जाति के खंडों का दुख भोगने में कमी नहीं रही। परतंत्रता से अनंत प्रज्वलित रथ में रोज की भांति बलबस मुझे जोता था। महिष की भांति देवता की वैक्रिय की हुई अग्नि में मैं जला था। मैं भुरता होकर असाता से अत्युग्र वेदना भोगता था। ढंक गीध नाम के विकराल पक्षियों की सन से जैसी चोंचों से चूथा जाकर अनंत बिलबिलाहट से कायर होकर मैं विलाप करता था। तृषा के कारण जलपान के चिंतन से वेग में दौड़ते हुए वैतरणी का छड़पले की धार जैसा अनंत दुखद पानी मुझे प्राप्त हुआ था, जिसके पत्ते खड्ग की तीव्र धार जैसे हैं, जो महाताप से तप रहा है। वह असीपत्र वन मुझे प्राप्त हुआ था। वहां पूर्व काल में मुझे अनंत बार छेदा गया था। मुदगर से तीव्र शस्त्र से, त्रिशूल से, मूसल से तथा गदा से मेरे शरीर के टुकड़े किए गए थे। शरण रूप सुख के बिना मैंने अशरण रूप अनंत दुख पाया था। वस्त्र की भांति मुझे छलपले की तीक्ष्ण धार से, छुरी से और कैंची से काटा गया था। मेरे खंड खंड टुकड़े किए गए थे। मुझे तिरछा छेदा गया था। चरचर शब्द करती हुई मेरी त्वचा उतारी गई थी। इस प्रकार मैंने अनंत दुख पाया था। निमिषा क्या एक्सप्लेन करें, पता है कितने दुख भोगने पड़ते हैं और कैसे वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। ये है कि हम किस किस सर, तरह से कैसे करके सर आए हैं बस। इसमें बोला गया है कि शरीर को, तो क्या वहां पे शरीर होता है क्या? शरीर होता है ना, शरीर के बिना आप कोई दुख भुगत ही नहीं सकते हैं। हाँ शरीर होता है वहां तो ना। लेकिन हर्ष जी, मैं आपको हर्ष जी कब से कर रहा था, आप सुन नहीं रहे थे। जैसे ही दुख की बात आया तो आप जाग गए। सर वो ना बाइक अभी ना मेरी वो बेल बजी थी तो मैं बाहर गई थी जरा, अच्छा, कोई आया था। अभी इसके बाद का नेक्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ना, लेकिन उर्मिल इसके बारे में आप थोड़ा शेयर करिए। बस निमेश भाई यही है कि मतलब सुन पढ़ के इतना ज्यादा वो लग रहा है कि मतलब कुछ हो रहा है कि भाई कैसे कैसे हम भाई मतलब यातनाएं और वो किस मतलब इतना कुछ कैसे है कि भाई जो पत्ता है उसकी भी धार जो है वो भी मतलब तलवार की तरह लग रही है। और हर तरह से जो चीज हमें यहाँ पर लगता है कि हमें सुख दे रहे, वो वहां पर हर चीज दुख ही दुख है। पक्षियों की जैसे चोंच से भी मतलब इतना दुख भुगता जा रहा है, मतलब एक तरह से भुरता बन गया, जैसे हम कहते हैं ना बैंगन का भरता बन गया। तो उस तरह से मतलब असाता से अत्युग्र वेदना भोगता था कि हमने क्या क्या नहीं मतलब करा और कैसे हर चीज ने मतलब दुख ही दुख है। वस्त्र की भांति मुझे खरपले की मतलब जो वस्त्र हम भी हमें आज वो लग रहे वो भी कैसे हमें कष्ट दे रहे हैं। वही हो गया ना कि भाई कैसे छुरी कांच कैंची से ऐसे लगा था कि हर खंड खंड मतलब हमारा जो कण कण है वो मतलब उसके टुकड़े किए गए थे। ऐसे हमें मतलब
त्वचा को जिसको हम इतना प्यार से करते हैं उसको भी कैसे कर करा, मतलब कितना अनंत दुख है। मतलब शायद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो है वो इसमें भी ढंग से नहीं एक्सप्लेन करा पा रहा, मतलब इमेजिन करके देखो तो मतलब कितना दुख है। मैं तो यही पा रही हूँ कि मतलब बहुत ज्यादा निमेश भाई की वैतरणी नदी कहते थे बहुत मुश्किल होती है पार करनी, पर जैसे इन्होंने लिखा है कि भाई वैतरणी नदी का भी जो जल है वो भी कैसे आग की तरह लग रहा था, पानी भी जैसे। बस यही है, बाकी तो आप इतनी गूढ़ हिंदी है निमेश भाई, इतनी गूढ़ हिंदी है कि पढ़ने में भी वो लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कितनी ज्यादा मतलब वो होगा ज्ञान कह लो या कितनी तीव्र वो होगी जो ऐसी ऐसी भाषा लिखी गई है। मेरे को तो यही सबसे ज्यादा लग रहा है या कि और सबसे जो वो लगता है कि इतनी कम उम्र में 15-16, 17 ईयर्स के, आई थिंक हाँ 15-16, 17 ईयर्स में तो हाँ। पब्लिश हुई थी, उसके पहले उन्होंने लिखा था। तो मतलब अनबिलीवेबल। और ऐसा नहीं कि कोई बुक की रेफरेंस लेके वो कॉपी पेस्ट कर रहे थे, वैसा भी नहीं। नहीं, वो तो अपना लिखते चले जाते थे, बस उन्हें तो हाँ। रुकते ही तो नहीं थे वो। ये अगर हमको कुछ याद, हमको अगर लिखना पड़े तो इसका 1/10 भी हम शायद नहीं लिख पाएंगे। पता नहीं, पेन ही नहीं चलेगा पर निमेश भाई, ऐसी भाषा और इतना सोच के लिखना और इतना इमेजिन करना। उन्हें तो इतने 900 भाव का ज्ञान था तो इतना कुछ वो हो गया, हमें तो कुछ भी नहीं पता कि नहीं, क्या तभी है। हमको उनके प्रति कितना बहुमान होता है और रियलाइजेशन होते है कि कैसे वो महापुरुष थे। अनबिलीवेबल है ना। देखो ये तो अनबिलीवेबल है, टोटली इन्होंने लिखा अनबिलीवेबल है। है, तो कृपाणु देव को भी अपने भव का नरक का याद आ रहा होगा करके उन्होंने लिखा होगा, इजंट इट? हाँ बिल्कुल, ये भी बात सही है कि उनको भी पता होगा कि मैंने भी भावों में क्या क्या सहा है, मतलब कौन कौन से भाव करे हैं। करेक्ट। ये बात तो सही। ओके, सो आपका म्यूट कर दीजिए। सो यहाँ पर बता रहे हैं, सो इट इज गोइंग ऑन एंड ऑन। क्यों? भाई यू विल वंडर कि इतना सारा क्या बार बार क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उनके माता पिता ने उनको जो बताया कि संयम में कितना दुख है, अभी वो बता रहे हैं कि आप संयम के दुख की कंपैरिजन में ये दुख सुनो, तो आपको रियलाइज होगा संयम का कोई दुख जैसा चीज ही नहीं है। जो दुख है वो तो नरक में है, नॉट ओनली नरक में। देखो मनुष्य गति में भी दुख है, ये हम सब जानते हैं। और तीरियंश यानी कि कीड़े मकोड़े, एनिमल्स वगैरह में, उसमें दुख है। वो तो हमको दिखता भी है, विजिबल भी है। आप देखो कितने कीड़े मकोड़े हमारे सामने ही मरे हुए रहते हैं, ऐसे रहते हैं। तो दुख है, वहां है। जंगल में दुख है, यहाँ दुख है। पेड़ जो बेचारे हैं, जैसे अभी बात की, कितना दुख सहन करते हैं, उसमें भी हम जाके रहे हुए हैं। घास पत्तों में रहे हैं, लोग उसके ऊपर चलते हैं, कितना कुचल डालते हैं, सब सहन किया है। लेकिन जो नरक है वो तो एक्सट्रीम दुख का कारण है। क्योंकि नरक में जैसे बताया, एक समय मात्र का सुख नहीं है। यू कंटिन्यूअसली यू आर इन पेन, पेन, एंडलेस पेन, मतलब। और वहां पर आप बेहोश हो ही नहीं सकते हो, वहां मर भी नहीं सकते हो। तब जैसे बताया कि पत्थर से मारा, तीव्र भाले से किया। और भुरता, अभी तो मैं कभी बैंगन का भुरता खाऊंगा तो मुझे अपना ही भुरता याद आएगा कि मेरा भी भुरता बना हुआ है। तो इस तरह से जैसे चूथा जाता है, जैसे जो ये होता है ना, पक्षी, जैसे बाज पक्षी वगैरह, ईगल्स एंड ऑल दैट, गरुड़ वगैरह, तो वो किस तरह से चोंच मार मार के खाते हैं। इस तरह से मेरे शरीर में ऐसी चोंच मार मार के ये सब किया गया है। और पानी, जो वैतरणा का जो पानी है, जिसमें बहुत सारा, जैसे अब नदी होती है, यहाँ तो दुख की नदी है, वहां से अपने को पार जाना पड़ता है। महाताप है, इतना गर्म, इतना ठंडा। फिर मतलब इन एवरी मतलब जितना आप दुख इमेजिन कर सकते हो, उससे कहीं गुना ज्यादा दुख नरक में है, ये बताने की कृपाणुदेव कोशिश कर रहे हो। तो ये सब मुझे जितना शरण रूप, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, शरण रूप सुख के बिना मैंने अशरण रूप अनंत दुख पाया था। एक चीज यहाँ समझनी ये है कि अभी नेक्स्ट टाइम हम, आप और मैं, कोई भी नेगेटिव भाव और नेगेटिव काम करेंगे तो याद आना चाहिए कि क्या इससे मैं नरक गति या नरक का दुख बांध रहा हूँ, नरक की चीजों का तैयारी कर रहा हूँ। सो ये सब क्यों होता है? नरक का दुख आपको और मुझे क्यों मिला या क्यों मिलेगा? इसका एक ही रीजन है, आपके और किए गए कर्म। अगर आपने किसी को इतना दुख दिया तो आपको नरक में जाना ही पड़ेगा।
और अगर आपने सबको सुख 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 ही दिया तो आपको स्वर्ग में जाना पड़ेगा, न तो लेकिन स्वर्ग में भी जाके वापस तो नीचे ही आना है। इसके लिए ज्ञानियों ने एक ही रास्ता ढूंढा है, मोक्ष का, कि न नरक न स्वर्ग न मनुष्य न तिर्यंच, नो शरीर, बिकॉज शरीर के बिना आप सुख भी नहीं भुगत सकते हो, शरीर के बिना आप दुख भी नहीं भुगत सकते हो। ठीक है, तो ये इसका बॉटम लाइन। चलिए हर्ष जी, अभी इसमें एक ही चीज लास्ट लाइन है, इस प्रकार मैंने अनंत दुख पाया था, वो अपने अनुभव से लिख रहे हैं मृगापुत्र। और इसमें एक तरीके से जैसे मैंने बताया, यू कैन अंडरस्टैंड कि कृपाणु देव मृगापुत्र के नाम पे अपना ही दुख का अनुभव शेयर कर रहे हैं। ओके हर्ष जी, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। मैं परवशता से मृग की भांति अनंत बार पाश में पकड़ा गया था। परमाधामियों ने मुझे मगरमच्छ के रूप में जाल डालकर अनंत बार दुख दिया था। बाज के रूप में पक्षी की भांति जाल में बांधकर मुझे अनंत बार मारा था। फरसा इत्यादि शस्त्रों से मुझे अनंत बार वृक्ष की तरह काट कर मेरे सूक्ष्म टुकड़े किए गए थे। जैसे लोहार घन से लोहे को पीटता है, वैसे ही मुझे पूर्व काल में परमाधामियों ने अनंत बार पीटा था। तांबे, लोहे और शीशे को अग्नि से गलाकर उनका उबलता हुआ रस मुझे अनंत बार पिलाया था। जय श्री राम। अति रौद्रता से वे परमधामी मुझे यूं कहते थे कि पूर्व भव में तुझे मांस प्रिय था, अब ले ये मांस। और इस तरह मैंने अपने ही शरीर के खंड खंड टुकड़े अनंत बार निगले थे। मद्य की प्रियता के कारण भी मुझे इससे कुछ कम दुख उठाना नहीं पड़ा। इस प्रकार मैंने महाभय से, महात्रास से और महा दुख से कंपायमान काया द्वारा अनंत वेदनाएं भोगी थी, जो वेदनाएं सहन करने में अति तीव्र, रौद्र और उत्कृष्ट काल स्थिति वाली है, और जो सुनने में भी अति भयंकर है, वे मैंने नरक में अनंत बार भोगी थी। जैसी वेदना मनुष्य लोक में है वैसी दिखती, परंतु उससे अत्यंत पर उससे अनंत गुणी अधिक असाता वेदना नरक में थी। सभी भवों में असाता वेदना मैंने भोगी है। निमेष मात्र भी वहां साता नहीं है। बस जी, बस वो दुखों के तरीके बता रहे हैं कि मैंने क्या क्या दुख लिए वहां पर। तो उस हिसाब से तो यहाँ संसार में कुछ भी नहीं है। जितना मैं वहां पे नरक में भोग के आया हूँ, मेरी आत्मा भोग के आई है, तो उनका कहने का मतलब यही है कि भाई इससे अधिक दुख जब मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं निवृत्ति करना चाहता हूँ, तो ये दुख तो उससे बहुत कम है। मतलब कहने का अभिप्राय ये समझा रहे हैं कि इससे तो अधिक से अधिक मैंने दुख जो है मेरी आत्मा ने भोगा हुआ है। और अगर मैं अब भी ये वाली गलत व्यवहार करता रहा संसार में संबंधियों के साथ या अपनी आत्मा के साथ, तो मुझे ऐसे ही दुख आगे भोगने पड़ सकते हैं नरक में। तो इसलिए मैं निवृत्ति चाहता हूँ। जी सर। ओके, तो इसके कंटिन्यूएशन में वही है कि नरक के दुखों को और डिटेल में बताया जा रहा है। तो आपको और मुझे लगा कि इतनी डिटेल में बताने की, क्योंकि जब तक आप कोई चीज को सुनते नहीं हो और ये देखते नहीं हो, अगर ये हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ के हमें थोड़ा फील हो रहा है, इसको हम और इमेजिन करेंगे कि क्या मेरे को भी ऐसा ऐसा दुख सहन करना पड़ा, लोगों ने मुझे मारा,
मुझे काटा, मगरमच्छ के जैसे जाल में फंसाया, मृग के जैसा मुझे उसको पकड़ लिया, जैसे शेर है ना, मुर्ग को या डियर को पकड़ लेता है, इस तरह से मुझे पकड़ा गया, मगरमच्छ के जैसे जाल में फंसाया गया, बाज रूप को जैसे जाल में और पकड़ा जाता है, फिर उसको जिस तरह से दुख मिलता है। तो फरसा यानी कि जो भाला वगैरह होता है, उससे अनंत बार जो काटा जाता है। देखो अभी एक बार याद रखना, कभी भी आप कोई झाड़ को कटते हुए देखते हैं तो आपको रियलाइज होना चाहिए कि झाड़ को कितना दुख हो रहा होगा। आप उसको काट रहे हो, जैसे अपने शरीर को बीच में से काट दिया जाए तो कैसा होगा, कितना दुख होगा, अनइमेजिनेबल। तो झाड़ को जब भी काटते हैं, एक तो एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो वो तो एक बात है, बट ये भी देखिए कि कितना दुख है। परम कृपाणु देव को एक बार वो सब्जी जो थी उसको छील रहे थे, और सब्जी को छील रहे थे, उसके आंख में से आंसू आने लगे, छोटी उम्र में। ये रियल है। तो उसकी माँ ने बोला, बेटा तू क्यों रो रहा है? तो वो बोला कि मुझे याद आ रहा है कि मुझे भी इसी तरह से छीला गया था, और दूसरा ये सब्जी में भी जान है, मैं उसको छील रहा हूँ, मैं उसको काट रहा हूँ। तो मतलब ज्ञानी को एक एक चीज में कितनी करुणा है। इसके लिए हम कहते हैं कि भैया ग्रास है तो उसके ऊपर मत चलिए, क्योंकि ग्रास के ऊपर आप चलते हो तो ग्रास को भी तो तकलीफ होती है ना, वो भी दबता है, क्रश होता है। तो हमें तो हर एक जीव के प्रति ध्यान रखना है कि मिनिमम से मिनिमम, देखो कहीं ना कहीं तो हम किसी न किसी जीव को हिंसा करते ही हैं। खाना खाते हैं उसमें भी काट, जो भी है ना, आप वेजिटेरियन भी हो तो भी याद रखो कि वेजिटेबल में भी तो जीव तो है ही, लेकिन इससे कम दुख है, कम उसमें आप कर रहे हो। तो हर एक चीज में हम संसार में किसी न किसी जीव को दुख पहुंचा ही रहे हैं। इसके लिए यहाँ से मुझे बाहर निकलना है। सर तो जैसे कहते हैं कि भाई आजकल जैसे घास की बात चली है कि भाई घास पे चलो, नंगे पैर चलो, बहुत अच्छा शरीर के लिए स्वस्थ है, तो क्या ये नहीं करना चाहिए हमें? अभी आप ही सोचिएगा, आपको स्वास्थ्य, अपने स्वास्थ्य के ऊपर देखना है या जो घास है उसको दुख ना हो वो ध्यान रखना है। अगर आप घास पे नहीं चलोगे भी तो भी आपका स्वास्थ्य आप अच्छा रख सकते हो, है ना। लेकिन अभी रियलाइजेशन होता है कि मैं घास पे चल रहा हूँ तो उसको बेचारे को तकलीफ हो रही है। तो अभी मैं अपनी बात करूँ तो मैं अवॉइड करता हूँ घास पे चलना। अगर घास के बाजू में अगर कोई पक्का रास्ता है तो उस पे चलता हूँ, घास पे नहीं चलता हूँ। तो बस हमारे को दूसरे के बारे में सोचना है। तो यहाँ पर यही बात परम कृपाणु देव मृगापुत्र के नाम से कह रहे हैं कि मैंने क्या क्या दुख सहन किए हैं। ये जो दुख है, ये वेदनाएं हैं, ये अनबिलीवेबल, यानी इमेजिनेशन के भी बाहर है। तो ऐसा मैंने अनंत, और नरक में हम एक बार नहीं गए, अनंत बार गए हैं, अनंत बार ऐसा नरक में मैंने दुख भोगता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जैसी वेदना, जो एंड में बॉटम लाइन ये कहते हैं कि जैसी वेदना मनुष्य काल में दिखती है, यानी मनुष्य में अपने को जो दुख दिखता है, उससे अनंत गुनी, अनंत मतलब नॉट 2 टाइम्स 3 टाइम्स, अनंत दुख असतना वेदना नरक में है। नरक में दुख 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 एंड कंटिन्यूअस दुख है। तो इसी भवों में इसी असाता वेदना मैंने भोगी है, मैंने भोगी है, आपने भी भोगी है, हर एक ने भोगी है। निमेश, ये मेरा नाम आ गया। अगर आपको पता नहीं है तो निमेश का मीनिंग किसको मालूम है? निमेश का क्या मीनिंग है? बिल्कुल भी नहीं, मतलब निमेश कण मात्र, नहीं। कण मात्र भी वहां साता नहीं है। और किसी को मालूम है निमेश का मीनिंग? कुछ आई से रिलेटेड नहीं होता? यस, आंख का पलक, पलक झपकते हैं ना, इसको हाँ एक निमेश, यानी निमेश हाँ। भी, यानी एक पलक झपकने की जो जितनी समय है उतना भी वहां पर सुख या साता नहीं है। तो निमेश का मतलब है एक पलक का झपकना, आंख का। तो निमेश, वो उसका निमेश का मीनिंग है। मुझे भी बहुत टाइम के बाद में मालूम पड़ा मेरे नाम का मीनिंग। तो निमेश मात्र भी वहां साता नहीं है। वहां इतने भी, इतने 0.001 आंख का पलकारा कितना होता है, इट्स इन लेस देन अ सेकंड, उतनी भी, उतनी भी सुख साता नरक में नहीं है। कंटिन्यूअस दुख दुख दुख। सो अभी हमें नरक गति में जाना किसी को, आई एम श्योर
नहीं जाना है। तो उसके लिए हमें जो भी कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं। और दूसरा, जो उस पूर्व में किए हुए कर्म की क्षमा क्षमा क्षमा, जितना भी किसी को भी मैंने दुख दिया हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, उसकी क्षमा क्षमा क्षमा। और अभी हमें जितना भी जीवन जीना है, उसमें कोई भी प्राणी, कीटाणु, कोई भी हो, उसको मिनिमम से मिनिमम दुख हो, ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। साता साता का क्या मतलब हुआ? साता का मतलब है सुख, शरीर का सुख। असाता मतलब शरीर का दुख। ओके ओके। ओके, चलिए, तो समय हो गया है। हमारे प्रिय विनोद जी, जय स्वरूप करिए। अच्छा, विनोद जी ही नहीं है। चलिए, उर्मिल आप करो जय स्वरूप। उर्मिल, मैं करूं? आज बहुत दिन हो गए मैंने नहीं किया। चलो, आपका नसीब है, आप करो। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम पुरुष परम प्रभु पुरुष सद्गुरु, गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेणे आप्यो भान निज, तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा, वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण माम हो वंदन अगणी। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रिय हैं, जिससे मैं मन, वचन, काया की एकाग्रता से आपके चरणार विंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, इतना मांगती हूँ। स्वयं सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जय श्री सद्गुरुदेव। त्रिलोक के नाथ की जय हो, जय जय हो। हो। परम कृपाणु देव की जय हो, जय जय हो, हो। जय हो। सदगुरु देव की जय हो, जय जय हो, हो, जय जय हो। हो। आज के आत्मा के आनंद की हाँ, और लो। नरक के दुख से मुक्त होने के भावना की जय हो, जय हो। जय। हाँ, और सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ भक्ति और अति अति स्ट्रॉन्ग पुरुषार्थ की जय हो, विजय हो। जय हो, विजय हो। जय हो, जय हो। बस अभी हमें यही ध्यान रखना है, ये सब सुन के पढ़ लेने के बाद में, कि अभी हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि न नरक चाहिए न स्वर्ग भी चाहिए, सिर्फ मोक्ष चाहिए। ये भाव बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है। जय सतगुरु। जय श्री सतगुरुदेव। वंदन जय निमेश भाई। सद्गुरुदेव। थैंक यू निमेश भाई। जय थैंक सतगुरु। यू। जय थैंक सतगुरु। यू।